जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर धनबाद में। तो आज के हम लोग क्लासेस में पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान का ये पहला चैप्टर जिसका नाम है जीव प्रोग्राम। तो इसके सारे के सारे ऑब्जेक्ट हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चन है पहला चैप्टर का जीव विज्ञान का जो है मतलब क्या पहला चैप्टर जीव प्रोग्राम। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इसी चैप्टर में देखने वाले हैं या इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिए। तो पहला क्वेश्चन हो गया, पत्तियों में जो है गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। जो पत्ती होता है उसका जो है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है कहाँ होता है। तो पत्ती में जो है क्या रंध्र में होता है। रंध्र हम लोग क्या होता है, रंध्र को ही जो ये होते हैं पत्ती होते हैं, पत्तों में क्या होता है छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम लोग क्या होता है रंध्र बोलते हैं। ठीक है, पत्ती में क्या होता है जो पत्ती होता है इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं छिद्र होती है, इसको हम लोग रंध्र या इंग्लिश में हम लोग क्या स्टोमाटा कहते हैं। उसी रंध्र के द्वारा जो है मतलब क्या गैसों का क्या होता है आदान प्रदान होता है। उसी रंध्र के द्वारा मतलब क्या CO2 को लेता भी है और O2 को क्या छोड़ता भी है। इन ऑप्शन कितना होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग का कहा गया है, निम्नलिखित में कौन सा यंत्र का उपयोग मतलब रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है। जो है रक्त दाब जो मापने के लिए हम लोग जिसको करते हैं तो क्या है रक्त दाब जो है, रक्त दाब का जो क्या रक्त दाब मतलब उसका तो इससे ही हम लोग क्या होता है रक्त का दाब को मापते हैं। यानी जो ब्लड प्रेशर मापते हैं, हाई प्रेशर हो या लो प्रेशर हो, ब्लड का मतलब तापमान ज़्यादा होता है मतलब ज़्यादा होता है कम होता है तो उससे मापते हैं हम लोग। इसका नाम क्या हो गया सेफेगोनोमीटर जो है, सबगोनो मैनोमीटर जो है इसी का नाम है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, रक्त में कौन सा अवयव जो है घायल स्थान के रक्त स्राव के जो मार्ग को रक्त का थक्का बनाता है। रक्त का थक्का बनाकर जो क्या होता है रक्त का थक्का बनाकर, तो पहला हो गया लाल रक्त उसके, तो ये नहीं होते क्या होता है प्लेटेलेट्स होता है। ठीक है, ये प्लेटेलेट्स जो होते हैं यही होते हैं। इसका जीवन अवधि होती है जो कितना 120 दिन का होता है प्लेटेलेट्स। ठीक है, ये जो DNA RNA जो ब्लड होता है ब्लड में ही पाया जाता है। ब्लड को कितने भाग में बांटा गया, जो खून होता है ब्लड होता है इसके तीन ग्रुप होते हैं। ठीक है, जो ब्लड होता है उसके 3 ग्रुप होते हैं, 3 ग्रुप में से ये क्या प्लेटेलेट्स है। ठीक है, तो DNA RNA और क्या प्लेटेलेट्स होते हैं, DNA RNA और क्या प्लेटेलेट्स। अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन जो है साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन सहायता करता है। पादप हार्मोन जो साइटोकाइनिन सहायता करता है कितना, तो ये इसमें से सभी होता है। भ्रूण के जो अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि में भी करता है, तने की वृद्धि में भी करता है, पादप का प्रकाश की ओर जो मुड़ने के लिए भी करता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्न में से कौन है। जो हाइड्रा है उसमें प्रजनन की जो विधि होती है निम्न में से कौन है, तो हमें बताया गया है। तो निम्न में से कौन है, तो ऑप्शन को देखते हैं हम लोग निम्न में से कौन है। तो क्या मुकुलन विधि से होता है। ठीक है, हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि होता है किसी विधि निम्न में से कौन होता है, तो कायिक विधि से नहीं होता है, बीजाणु समागम से भी नहीं होता है, और विखंडन से भी नहीं होता है, और दिखंडन से भी नहीं होता है। किसी होता है मुकुलन से होता है। ऑप्शन सी होगा मुकुलन। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। मंड परीक्षण के लिए जो मंड होता है उसका परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयरन डालने पर, जो हरी पत्ती पर हम लोग आयरन डाल देते हैं, डालने से पहले पत्ते में अल्कोहल होता है। पत्ते में अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल में जो होता है क्या होता है क्लोरोफिल के को घुलने के लिए, किसको घुलने के लिए, क्लोरोफिल जो है उसको घुलने के लिए क्या आता है। तो अगला क्वेश्चन 7 नंबर है। ठीक है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप ने देखा। ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। तो किसमें से देखा जा सकता है, तो क्या 10 गुना। ठीक है, 10 गुना पर, कितना पर, 10 गुना पर। रुधिर का कौन सा जो है अवयव, रुधिर जो है उसका कौन सा अवयव जो है रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, रक्त स्राव को रोकने में क्या मदद करता है। तो ऑप्शन कितना होगा हम लोग के पास, हो गया प्लेलेटस, हो गया ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो गया प्लेलेटस। अगला क्वेश्चन हो गया, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है। पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो पौधे के किस भाग से होता है, तो किस भाग से होता है, हम लोग का जो पत्ता होता है पत्ता से ही वाष्पोत्सर्जन का होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश जो है ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो रूपांतरित किससे होती है, तो रासायनिक ऊर्जा से होती है। किससे होती है, रासायनिक ऊर्जा से होती है। मतलब पौधे नाइट्रोजन किस रूप से प्राप्त करते हैं। पौधे जो होता है नाइट्रोजन किस रूप से प्राप्त करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में ये नहीं, ठीक है, हाइड्रोजन के रूप में ये भी नहीं, तो किसके, ए और बी दोनों के लिए। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के है, मतलब दोनों के रूप में होती है। तो इसमें से सोपोसी कौन है, तो हरे पौधे ही सोपोसी होती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है, पौधे प्रकाश संश्लेषण से जो है इसे बनाते हैं। किसे बनाते हैं, देखते हैं हम लोग, क्या होता है कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं। किसको बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं। हरे पौधे में संरक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होता है, संरक्षित जो क्या होता है, ये मंड के रूप में होता है। तो यह जो है अस्थायी प्रावधान का मदद से हमें जो भोजन ग्रहण करता है, किसका, अमीबा। किसका होता है, अमीबा होता है। शरीर की सतह से पोषण, श्वसन और उत्सर्जन के मुख्य लक्ष्य होते हैं। जो मुख्य लक्षण होते हैं कौन कौन होती है, तो अमीबा होती है।
एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप से होती है, किस रूप में होती है? तो ये कहता है जैव उत्प्रेरक के रूप में होती है। कौन से रूप में? जैव जो है तो उसके उत्प्रेरक के रूप में होती है। अगला क्वेश्चन हो गया, अमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है? जो अमाशय है उसका पिछला भाग हम लोग क्या बोलते हैं? तो पाइलोरिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पाइलोरिक कहलाते हैं। अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं। अमाशय जो है उसके जठर रस में क्या पाए जाते हैं? तो क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पाए जाते हैं, सेलेस्मा भी पाए जाते हैं, और क्या पेप्सोनोल भी पाए जाते हैं। इनमें से क्या, इसलिए लगा देखिए इनमें से सभी। इसी तरह का सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट वीवीआई क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़े रहे, क्योंकि आपको जो प्रत्येक दिन शाम 8 बजे जो है, शाम 8 बजे आपको मतलब वीवीआई क्वेश्चन ही का जो वीडियो मिलते रहेगा और मिलता रहता है। ठीक है, तो किसी दिन ऑब्जेक्टिव का मिलता है, किसी दिन सब्जेक्ट का मिलता है। तो आज बढ़ा क्या, ऑब्जेक्टिव का बारी है। अमाशय की ग्रंथियों से, जो अमाशय उसकी ग्रंथियों से अत्यधिक अम्लीय स्राव से क्या होता है? तो क्या होता है? ए और बी, श्लेष्मा का स्राव जो होता है घटता है, और जो पेप्टिन का असर क्या होता है? असर होता है। यह भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। जो भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया उसको नष्ट कौन करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उसको नष्ट करता है। यह आरनाल का सबसे लंबा भाग है। जो आरनाल है उसका सबसे क्या लंबा भाग है? क्या क्षुद्रांत जो है, छोटी आंत, जिसको हम लोग क्या छोटी आंत भी कहते हैं। छोटी आंत सबसे क्या लंबी भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा जो उभयलिंगी जंतु है? जो एक केचुआ जो है, केचुआ जिसको हम लोग क्या केचुआ होते हैं, इसको हम लोग उभयलिंगी जंतु कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे जो है प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? तो हरित लवक को जो है, हरित लवक को प्रकाश का संश्लेषी अंग कहते हैं। चलिए, अग्नाशयिक जो है, अग्नाशयिक रस में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो इनमें से सभी पाया जाता है। ठीक है, लाइपेज भी पाया जाता है। बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है? जो बड़ी आंत है उसका पिछला भाग क्या कहलाता है? ये मलाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? मलाशय कहलाता है। मनुष्य के जो आहारनाल में मनुष्य का आहारनाल में यह एक अपससी अंग है। कौन है? ठीक है, अपेंडिक्स, जो अपेंडिक्स है वही क्या है? सबसे बड़ा है। ठीक है, क्या है? सरी गली चीज़ों पर जो है पोषित करने वाले पौधों को क्या कहलाते हैं? तो मृतजीवी पौधे कहलाते हैं। क्वेश्चन 29 हो गया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले शोषण को क्या कहते हैं? वो हम लोग वायवीय शोषण कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 30 हो गया। ऑक्सीजन के अभाव में, जो ऑक्सीजन होता है उसके अभाव में हमारे पेशियों में एंगठन एंठन क्यों होता है? एंठन क्यों होता है? तो क्या लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। तो हमारी पेशियों में जो एंठन, ठीक है, क्यों होता है? तो क्या है? लैक्टिक अम्ल के संचयन के कारण, जो लैक्टिक अम्ल है उसके संचयन के कारण ही होता है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान जो है, आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होती है? तो जो है विसरण क्रिया द्वारा ही होती है। हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? तो CO2 जो है उसका गैस, CO2 गैस का निष्कासन करते हैं। मछलियों में शोषण होता है, जो मछली होता है उसमें शोषण अंग होता है, तो ये गलफ्रा होती है। ठीक है, गलफ्रा, या जिसको हम लोग गिल्स कहते हैं। मानव श्वसन तंत्र में होता है, क्या होता है मानव श्वसन तंत्र में? इनमें से सभी फेफड़ा भी होते हैं, श्वास नली भी होते हैं, और स्वर यंत्र भी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। क्या होता है? जल से बाहर निकलता है। मानव रुधिर वहन करता है। मानव जो रुधिर वहन करता है तो कौन करता है? ऑक्सीजन का करता है। किसका करता है? ऑक्सीजन का। रुधिर क्या है? तो रुधिर जो है एक प्रकार तरल संयोजी उत्तक होता है। रुधिर क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो मनुष्य में अग्नाशय जो है, अग्नाशय उत्सर्जी अंग नहीं होती है। क्वेश्चन कितना सी हो गया? क्वेश्चन नंबर 40, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किन के द्वारा होता है? तो किन के द्वारा होता है? कुटपाथ जो है, कुटपाथ के द्वारा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। तो सरीसृप के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो कितने कोष्ठक होते हैं? ये 3 कोष्ठक होती है। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मछली के हृदय में 2 ही कोष्ठ होते हैं। ठीक है, एक बाहर, लेफ्ट और राइट। धमनियों का कार्य करता है तो शुद्ध रक्त का वहन करना, जो शुद्ध रक्त है उसका वहन करना। धमनियों शुद्ध रक्त पहुँचाती है, कहाँ पहुँचाती है? तो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में क्या होता है? पहुँचाती है। सिराएं जो है अशुद्ध रक्त पहुँचाती है, तो हृदय के अंगों से हृदय की ओर पहुँचाती है। यह रक्त जो है कोशिकाएं रक्तस्राव को रोकती है। तो प्लेलेटस कोशिकाएं, किसके? प्लेलेटस कोशिकाएं लसिका रंगहीन है, क्योंकि इसमें जो है लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती है। जो लसिका होता है रंगहीन होती है, क्यों होती है? क्योंकि इसमें लाल रक्त कोशिका होती है वो नहीं पाई जाती है, या नहीं होती है। निम्न में से कौन सा जो एंजाइम लार में पाया जाता है? तो कौन सा जो एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लाइटिन जो है, ठीक है, क्या टाइलिन जो है, टाइलिन में ही लार पाया जाता है, लार में ही टाइलिन पाया जाता है।
रंध्र द्वारा जल का निष्कासन, ठीक है, क्या कहलाता है? जो रंध्र द्वारा जल का जो निष्कासन क्या कहलाता है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ऑप्शन सी होगा, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है? तो ये जो है इनमें से सभी जल का परिवहन करता है, ताप का संतुलन बनाए रखता है, खनिज अवशोषण का भी वहन करता है। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? प्रकाश संश्लेषण के विषय जो है, प्रकाश संश्लेषण के जो समय जो है निष्कासित ऑक्सीजन आता है, क्या आता है? तो पानी से आता है। ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं? तो एटीपी को हम लोग क्या ऊर्जा की मुद्रा या ऊर्जा का पावर हाउस भी कहते हैं। मनुष्य के जो है उत्सर्जन अंग में होता है, मनुष्य के उत्सर्जन अंग में क्या होता है? तो ये क्या होता है? इनमें से सभी विकर्ण भी होते हैं, मूत्रावाहिनी भी होती है और मूत्राशय तथा मूत्रमार्ग भी होती है। मानव शरीर में कितने विकर्ण होते हैं? तो एक जोड़ा होता है, यानी दो होते हैं। ठीक है। किस उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने में जल की आवश्यकता, ठीक है, जल की आवश्यकता नहीं होती है? तो जल की आवश्यकता जो यूरिया अम्ल होता है उसको मतलब निकालने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। नेफ्रॉन में जो है प्याले जैसी रचना होती है, तो क्या है? वुमेन और वुमेन संपुट में विक्रिया जो है किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो उत्सर्जन का है। किसका है? उत्सर्जन का है। कृत्रिम जो है विक्रिया किस क्रिया के जो है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है? तो अपोहन के द्वारा। किसके द्वारा? अपोहन के द्वारा। इनमें कौन सा जो है, इनमें कौन पदार्थ जो है, कौन पौधे का उत्सर्जी अंग है, पदार्थ है? तो कौन है? इनमें से सभी है। लेटिन का भी है, रेजिन का भी है और गोंद का भी है। मृत जीवों में पोषण प्राप्त करने वाले कहलाते हैं मृतजीवी। क्या कहलाते हैं? मृतजीवी। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी जो पोषण के लिए आवश्यक है इनमें से सभी है। ठीक है। क्लोरोफिल, सूर्यप्रकाश और जो है इनमें से सभी के सभी। चूने का पानी जो है CO2 की उपस्थिति में कैसा हो जाता है? तो दूधिया हो जाता है। शरीर में प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल की विखंडन से क्या बनता है? तो इनमें से सभी बनता है। इनमें से क्या बनता है? सभी बनता है। अमोनिया भी बनता है, यूरिया भी बनता है, यूरिक अम्ल भी बनता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृतजीवी होती है। स्वपोषी नहीं होती, मृतजीवी होती है। पायरुवेट के विखंडन से, जो पायरुवेट है उसके विखंडन से यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा जो ऊर्जा देती है, यह क्रिया होती है, क्या होती है? माइक्रोकॉन्ड्रिया में। किस में होती है? माइक्रोकॉन्ड्रिया में। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसा बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण। कौन सा संश्लेषण? प्रकाश संश्लेषण। पौधे की श्वसन, यानी पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP, ठीक है, ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो क्या होता है? 30.5 जो है ठीक है, kg जूल पर मोल। मछली का श्वसन होता है, तो मछली का श्वसन होता है जल में जो घुले ऑक्सीजन से, जो मछली का जल में जो घुला हुआ ऑक्सीजन होता है उससे ही होता है। किसका अवशोषण पौधे अपने जड़ों से रोकता है? किसका अवशोषण पौधे अपने जड़ से करते हैं? जड़ों से करते हैं, तो इनमें से सभी, जल का भी, फास्फोरस का भी, नाइट्रोजन का भी। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? तो RBC जो है ऑक्सीजन का वाहक होता है, ठीक है, जिसको हम लोग रेड ब्लड सेल कहते हैं। किस जीवों में रुधिर एक चक्र में, किस जीव में रुधिर एक चक्र में सिर्फ एक बार हृदय में जाते हैं? एक बार हृदय में जाते हैं, क्या था? मछली। तो विक्रिया का आकार जो होता है क्या होता है? सेम के बीज के समान, जो सेम के बीज होता है उसके समान होता है। हीमोग्लोबिन लाल रंग देता है, तो किस? लोहा से देता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? तो क्या? एनीमिया होती है। क्या होती है? एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? तो क्या होता है? इनमें से सभी होता है। क्या होता है? थकान होता है, कमजोरी होता है, चक्कर आना होता है। दोहरा परिसंचालन नहीं पाया जाता है। इनमें से किस में नहीं पाया जाता है? तो मछली में नहीं पाते हैं। आंत्र रस कहाँ से स्रावित होती है? तो छोटी आंत से होती है। पित्त रस कहाँ से स्रावित होती है? तो पित्त रस जो है यकृत से शुरू होती है। और बोला है पायस्त्रीकरण क्या है? तो वसा के जटिल अणुओं को जो है सरल बोला है ड्रॉपटेकस में रूपांतरित करता है। जटिल रस की अम्लीय किसके कारण होती है? तो ये हाइड्रोक्लोरिन के कारण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होती है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो हरा होता है। क्लोरोफिल जो वर्णक का उसका रंग क्या होता है? हरा होती है। दक्ष क्षरण क्या होती है? या दक्ष है। तो डेंटिन और जो है एनिमल के मृदुकरण होते हैं। मनुष्य और जो है अन्य मांसाहारी जीव इसका, ठीक है, पाचन नहीं कर पाते हैं। किसमें? सेलुलोज में। क्वेश्चन नंबर 90, माइक्रोकॉन्ड्रिया में उपस्थित जो है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट क्या बनाता है? जो पायरुवेट जो है CO2 बनाता है, H2O बनाता है और ऊर्जा बनाता है, जिसको हम लोग एनर्जी बोलते हैं। क्वेश्चन हो गया, इस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, मतलब किस जीव में जो है इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी जो होता है, मक्खी में कभी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग होते हैं, मनुष्य में जो मुख्यतः श्वसन अंग होते हैं क्या क्या होते हैं? तो बताया गया, श्वसन अंग बताया। तो इसमें से क्या? ट्रेकिया, नाक, क्लेमा, फेफड़ा जो है, इसमें से फेफड़ा होती है।
निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित कौन कौन है? तो इसमें से बी और सी, ठीक है। डायरिया और जो क्या हो गया, डायरिया और टीबी जो है श्वसन, डायरिया और टीबी किसी को होता है तो श्वास लेते हैं, डायरिया टीबी और जो निमोनिया होता है, टीबी और निमोनिया होने पर क्या होता है, मतलब व्यक्ति को सांस लेने में क्या होता है, बहुत कठिनाई होती है, ठीक है। सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है। भोज्य पदार्थ का परिवहन किन के द्वारा होता है? जो भोज्य पदार्थ है उनके परिवहन किन के द्वारा, जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम के द्वारा ही होता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो मनुष्य में या कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा होता है, जल तथा जो लवण होता है उसका परिवहन होता है हमेशा एक दिशा में। किसमें? एक दिशा में। लालक कोशिका को, ठीक है, कब्रगाह एवं ब्लड बैंक, ठीक है, क्यों कहा जाता है ब्लड बैंक कहा जाता है? तो क्या पीला को, जो पीला होता है, पीला को ही मतलब ब्लड बैंक, और क्या ब्लड बैंक और कब्रगाह कहा जाता है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं हम लोग? तो ठीक है, हाइपर टेंशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपर टेंशन कहते हैं। नंबर 97 हो गया। क्वेश्चन नंबर 98, मछलियों में जो उत्सर्जी पदार्थ क्या है? जो मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है वो क्या होती है? तो ये अमोनिया है, ठीक। कौन है? अमोनिया है। यूरिया का निर्माण जो होता है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का यकृत जो होता है, यकृत में ही यूरिया का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर हो गया क्या? 100 प्रोटोजोआ अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? कैसे करता है? तो विसरण द्वारा जो है पूरा करता है ये। शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि होती है कौन सा है? शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और कौन सा होता है? तो यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। जिप पराक्रम के अंतर्गत, जो जिप पराक्रम है उसके अंतर्गत कौन आता है? जिप पराक्रम के अंतर्गत जो है कौन आता है? तो जिप पराक्रम के अंतर्गत जो है इनमें से सभी आता है। पोषण भी आता है, श्वसन भी आता है और उत्सर्जन भी आता है। पर्णहरित जो है का मुख्य कार्य क्या है? जो पर्णहरित उसका मुख्य कार्य प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। प्रकाश का जो ऊर्जा होती है क्या करना? उसको अवशोषित करना। क्वेश्चन में कितना होगा? निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण है। निम्न में परजीवी पादप जो परजीवी जो पादप है उसका उदाहरण कौन है? तो बैक्टीरिया भी नहीं है, कवक भी नहीं है, विषाणु भी नहीं है, क्या कुटपाथ है, ठीक है। स्कूटा है। कौन है? करकुटा, करस्कुटा, क्या है? करस्कुटा हम जिसको कहते हैं। ऑप्शन डी हो गया। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता जो है किसके अंतर्गत आता है? तो परजीवी जो है परजीवी के अंतर्गत आता है। छोटे बच्चे में कुल कितने दांत होते हैं? छोटे बच्चे में जो कुल कितने होते हैं? 32 से कम होते हैं। 100 में कितने? 32 होते हैं और छोटे में कितने होते हैं? 20 होते हैं। मैग्नीशियम मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल में ही मैग्नीशियम पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, जो प्रोटीन है उसका पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो ये अमाशय से ही शुरू होते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है किसमें होता है? 120 बटा कितना होता है? 80 होते हैं। 120 बटा कितना होते हैं? 80 होती है। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, जो पाचन उसकी क्रिया जो है कहाँ होती है? छोटी आंत में जो है परिपूर्ण हो जाती है। मनुष्य में जो है मुख्य गुहा में कितने जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है? मनुष्य के जो मुख्य गुहा होती है उसमें कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है? तो हमेशा ये जो है 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है। यानी कितना? 6 पाया जाता है। छोटे आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? किस रस की भूमिका होती है? तो ये जो है इनमें से सभी, पित्त रस का भी, अग्नाशयी रस का भी और आंत रस का भी, सभी। इनमें से रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है किसको? पीला जो है, पीला को रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है और उसका कब्रस्तान भी कहा जाता है। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो 10 दिन का ही होती है। श्वेत रक्त का आरबीसी जिसको मिलते हैं, डब्ल्यूबीसी जिसको कहते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या 10 दिन से कम होता है ये। मनुष्य में विकिरण की रचनाएं जो है एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन है। अमोनिया का यूरिया, ठीक है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। अमाशय में कौन सा जो है अम्ल स्रावित होता है? अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? HCl होता है। मानव में डायसिलिस, ठीक है, डायलिसिस थैली है तो नेफ्रॉन है। भोजन का पाचन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन है, ठीक है, क्या है? उपचयन है। मानव हृदय का जो है औसत क्या प्रसंकुचन दाब है लगभग कितना है? 120 mmg, ठीक है, Hg, 120 mmHg। डेंगू उत्पादन करने वाला जो मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो साफ जल में रहता है। कुटपाथ किस में पाया जाता है? जो कुटपाथ होता है आखिर किस में पाया जाता है? तो ये अमीबा में कुटपाथ पाया जाता है। 124 हो गया। 124 हो गया। कौन सा जो उत्तक जल तथा जो है घुलनशील लवक जो है मूलरोम से पत्तियां तक पहुँचाती है? तो कौन हो गया? जाइलम हो गया। खाद्य पदार्थों का पौधे में हस्तांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो सुक्रोज है। मनुष्य में विग्रह एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किसमें? तो उत्सर्जन से है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसमें? जल का वाहन में। किसमें? जल का वाहन में।
वायवीय श्वसन जो है कोशिका के किस भाग में होता है, तो कोशिका दर में होता है। फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे में किस दिशा में होती है, पौधे की किस दिशा में होती है, ऊपर से नीचे की ओर होती है। टेनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है, तो वृक्ष की छाल में होती है। बबूल के पौधे से मुख्यतः जो है कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है, तो गोंद निकलता है। तो ये जो है कितना इस चैप्टर से पहला चैप्टर से जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जीव पराक्रम जो है उसमें से लगभग कितना क्वेश्चन 131 क्वेश्चन निकला। सारे के सारे क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, तो इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन्हीं में से क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जा चुके हैं। तो हम लोग फिर अगले दिन जो है अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।